Mandamino Sami Sramniji. हम एकाशर हम्म शुरू करते हैं। परम पूज्य आचार्य प्रवर के चरणों में सभक्ति नमन। आज हम भगवती भाष्य के दूसरे खंड के तीसरे शतक के 8वें उद्देशक पर चर्चा करेंगे। सूत्र नंबर है 272, पेज नंबर है 108, 108। 172 से लेकर के 175 तक या कहो 176 तक के जो सूत्र हैं वो देवता से संबंधित है और विशेष रूप से ईशान जो कि दूसरे देवलोक के इंद्र हैं उनके लोकपालों को लेकर के चर्चा की गई है। और एक मिनट, नहीं, यहाँ पर लोकपालों की चर्चा तो पिछले अध्याय में हो चुकी है एक तरह से। तो हम भगवती भाष्य के इस दूसरे खंड तीसरे शतक के 8वें उद्देशक पर चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। 272 से लेकर के 276 तक का के जितने सूत्र हैं 8वें उद्देशक के, उसमें देवताओं के बारे में प्रश्न किया गया है। विशेष रूप से जो भवनपति देव हैं, ज्योतिष्क देव हैं, वंतर देव हैं और वैमानिक देव हैं। तो इन देवताओं का नियंत्रण किन देवों के द्वारा किया जाता है, कितने देवों के द्वारा किया जाता है, इस प्रश्न को पूछा गया है। तो सबसे पहले भवनपति देवों के बारे में बात आ रही है। असुर कुमार से लेकर के स्तनित कुमार तक के जो 10 प्रकार के भवनपति देव होते हैं उनके बारे में प्रश्न किया गया है कि वो किनके अंडर में होते हैं। तो कहा गया है कि असुर कुमार जो है वो 10 प्रकार के देवों के द्वारा नियंत्रित होते हैं, यानी उन पर 10 देवों का आधिपत्य होता है। और वो 10 देव कौन से हैं? असुरेंद्र, असुरराज चमर, सोम, यम, वरुण और वैश्रवण। इसके अतिरिक्त वैरोचनेन्द्र, वैरोचन राज बलि, सोम, यम, वैश्रवण और वरुण। तो आप ये देख रहे कि इंद्र और 4 प्रकार के लोकपाल देव, इस तरह से उत्तर और दक्षिण को मिलाकर के 10 जो हैं असुर देव हैं जो अन्य असुर देवों पर अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं, ना उनको अपने नियंत्रण में रखते हैं, उनके गाइडेंस में ही वो देव काम करते हैं। इसी तरह से देव कुमार, नाग कुमार नाम के जो भवनपति देव हैं दूसरे, वो भी इस तरह से 10 प्रकार के देवों के द्वारा नियंत्रित होते हैं। और नाग कुमार इंद्र, नाग कुमार राजधरण, कालपाल, कोलपाल, शैलपाल, शंखपाल। नाग कुमार इंद्र, नाग कुमार राज भूतानंद, कालपाल, कोलपाल, शंखपाल और शैलपाल।
तो आप ये देख रहे हैं कि नाग कुमार जो जाति के जो असुर सॉरी भवनपति देव हैं, वो भी 10 तरह के देवों के द्वारा नियंत्रित होते हैं, अनुशासित होते हैं, या उनका उन पर आधिपत्य होता है, उनके नियंत्रण में ही वो रहते हैं। और इसी तरह से अन्य सारे 8 जो प्रकार के भवनपति देव हैं, उनमें भी इसी तरह से 10-10 प्रकार के देव होते हैं। यानी दो इंद्र होते हैं और 8 करीबन लोकपाल देव होते हैं, जिनके नियंत्रण में वो सारे देव शक्तियां रहती है। तो एक टोटल मिलाकर के 276 तक जो प्रश्न किए गए हैं। तो अभी मैंने आपको बताया है 272 से लेकर के 274 तक के जो सूत्र हैं, उनको अपन ने कवर किया है। 275 सूत्र में व्यंतर देवों के बारे में प्रश्न किया गया है कि व्यंतर देवों पर जो है किन देवों का नियंत्रण रहता है। तो कहा गया है कि जो जितने भी व्यंतर देव हैं, उनमें वो भी एक तरह से समझ लीजिए कि 8 प्रकार के माने जाते हैं, पर उत्तर और दक्षिण को मिलाए तो 16 प्रकार के होते हैं। और वो विशेष रूप से उनके अपने जो इंद्र होते हैं, उनके नियंत्रण में वो रहते हैं। तो इसलिए 2-2 प्रकार के इंद्र होंगे 8 प्रकार में। तो यहाँ पूछा गया है कि पिशाच कुमार देव सपोज वो उन पर किन देवों का आधिपत्य है। तो कहा गया है कि 2 देव उन पर आधिपत्य करते हैं, और उनका नाम जो है यहाँ विशेष नाम का उल्लेख देवों का पिशाच कुमार देव में 2 देव जो इंद्र माने गए हैं, वो काल और महाकाल माने गए हैं। इसी प्रकार भूतों के 2 इंद्र माने गए हैं, स्वरूप और प्रतिरूप। यक्षों के 2 इंद्र माने गए हैं, पूर्णभद्र और माणिभद्र। राक्षसों के 2 इंद्र माने गए हैं, भीम और महाभीम। किन्नरों के 2 इंद्र माने गए हैं, किन्नर और किमपुरुष। और किम पुरुषों के 2 इंद्र माने गए हैं, सतपुरुष और महापुरुष। और महोरक के 2 इंद्र माने गए हैं, अतिकाय और महाकाय। गंधर्व के 2 इंद्र माने गए हैं, गीत रति और गीत यशा। सो इस तरह से आपने देखा कि जो व्यंतर देव हैं 8 कैटेगरी के होते हैं, और उत्तर दक्षिण के मिलाए तो 16 कैटेगरीज हो जाती है। और हर कैटेगरी का अपना एक इंद्र है, और उस इंद्र के आधिपत्य यानी नियंत्रण में वो सारे देव रहते हैं। 276 सूत्र में ज्योतिष देवों के बारे में प्रश्न किया गया है कि उन पर किन देवों का आधिपत्य होता है। तो कहा कि ज्योतिष के देव जो हैं विशेष रूप से 5 प्रकार के माने गए हैं। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारा। उसमें सूर्य और चंद्र इंद्र माने जाते हैं। तो सारे ज्योतिष देव इन 2 इंद्रों के नियंत्रण में रहते हैं। भलते कितने देव सौधर्म और ईशान कल्प में आधिपत्य करते हुए यावत दिव्य भोग भोगते हुए रहते हैं। तो यहाँ पर कहा गया ईशान और जो पहला जो देवलोक है सौधर्म, और दूसरा देवलोक है वैमानिक देवलोकों में। पहला देवलोक का नाम है सौधर्म और दूसरे देवलोक का नाम है ईशान। तो इनके अपने जो इंद्र हैं और अन्य जो देवता हैं, विशेष रूप से 4 जो लोकपाल होते हैं, तो ये इन पर नियंत्रण करते हैं। तो ईशान में सौधर्म में शक्र देवेंद्र हैं, और उनके साथ में शक्र, सोम, यम और वरुण और सॉरी यो सोम, यम, वरुण और वैश्रवण, ये 4 लोकपाल देव हैं, और शक्र जो है वो इंद्र हैं। तो ये एक तरह से सौधर्म देवलोक के देवों को नियंत्रित करते हैं। और ईशान में इसी तरह से ईशान के अपना जो इंद्र हैं देवराज देव ईशान, उनके साथ सोम, यम, वैश्रवण और वरुण, ये 4 लोकपाल देव हैं। इन 5 देवों के नियंत्रण में ईशान के जितने भी देव हैं वो उनके नियंत्रण में रहते हैं, कार्य करते हैं। तो इससे आपको इसी प्रकार वक्तव्य इस वक्तव्यता के अनुसार सभी कल्पों में ये लोकपाल वक्तव्य है, जहाँ जो इंद्र है वहां उसको समझना है। तो कहने का इतना ही मतलब है कि सौधर्म और ईशान से ऊपर 12वां देवलोक जिसे अच्युत देवलोक कहते हैं, वहां तक यही व्यवस्था है। वहां के जो भी इंद्र हैं उनके साथ में ये 4 प्रकार के वरुण लोकपाल देव होते हैं, नाम सेम रहते हैं उन लोकपाल देवों के। और इस तरह से हर जगह इंद्र और ये 5 प्रकार के जो लोकपाल देव हैं, ये उस पर्टिकुलर उस वैमानिक देव लोक के जितने भी देवी देवता होते हैं उन पर अपना नियंत्रण रखते हैं, उनके अंडर में ही वो लोग काम करते हैं। सो ये आपको बताया कि किस तरह से उसका देवलोक में ये 4 तरह की जो देव निकाय माने जाते हैं, देवलोक माने जाते हैं, 4 प्रकार के देवता माने जाते हैं। तो उनकी
प्रशासनिक व्यवस्थाएँ क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उनके अंदर क्या है? किस तरह से इंद्र होते हैं या कौन से अन्य देव होते हैं जो आधिकारिक रूप में उन पर नियंत्रण रखते हैं, सारी व्यवस्था और सिस्टम को बनाए रखते हैं। तो ये चर्चा इन सूत्रों में की गई है। तो ये एक प्रकार से देववाद का सिद्धांत हो गया, जो कि जैन आगमों में देववाद को किस तरह से यानी देवताओं के संदर्भ में क्या सिद्धांत है, क्या मान्यताएं हैं, किस तरह के देव माने गए हैं, देवलोकों की व्यवस्थाएं किस प्रकार से चलती है, कौन-कौन आधिकारिक देव होते हैं, कितनी की संख्या उनकी होती है, ये सब बातों की चर्चा जो है देववाद सिद्धांत के रूप में आप समझ सकते हैं। और यद्यपि हाँ, जिस तरह से अन्य धर्मों में देवताओं को बहुत महत्व दिया जाता है और उनकी पूजा आरती की जाती है, उनको सृष्टि व्यवस्था में उनका बहुत बड़ा रोल समझा जाता है, उस तरह से जैन मान्यता नहीं है कि इस सृष्टि को बनाने वाले कोई ईश्वर हैं या कोई देवी देवताओं का जो है बड़ा योग है, ऐसी बात नहीं है। किंतु हाँ, कुछ सीमा तक कहा जाता है कि देवी-देवताओं का भी कुछ कर्तव्य है इस सृष्टि व्यवस्था में। किसी को कुछ काम दिया जाता है, देवता में भी काम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो कुछ काम देवताओं को इस रूप में भी दिए जाते हैं, जो प्राकृतिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। सपोज़ व्यवस्था वर्षा करना है, तो वर्षा करने का एक तो प्राकृतिक रूप से भी वर्षा होती है और कभी-कभी देवों के द्वारा भी इस तरह का वर्षा का कार्य किया जा सकता है। तो कुछ ऐसी प्राकृतिक चीजें हैं जो देवताओं के द्वारा भी संचालित या नियंत्रित की जा सकती है। और इस सिद्धांत से ये भी नहीं समझना चाहिए कि हमारा आत्म कर्तृत्ववाद का जो जैन दर्शन का मूल सिद्धांत है कि हम जो कुछ भी हमारा जो भाग्य है वो हमारे अपने हाथों में है, हम जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो ये जो आत्म कर्तृत्ववाद का सिद्धांत है कि अपना भाग्य अपने ही हाथों में है, किसी के द्वारा वो नियंत्रित नहीं होता है या इस सृष्टि में ईश्वर का जैसा कोई तत्व नहीं है जिसने इस सृष्टि को बनाया है। तो ये मान्यता अपनी जगह यथावत है। किंतु हाँ, कुछ सीमा तक देवी-देवताओं का अगर कुछ रोल है इस सृष्टि में तो उसको समझाने का जैन आगमों में प्रयास किया गया है। किंतु ये नहीं कहा गया है कि सब कुछ उन्हीं के द्वारा होता है। कुछ सीमा तक उनके कुछ कार्य होते हैं जो सृष्टि में उनसे जुड़े हुए हैं या वो कुछ उनकी क्षमताएँ हैं उस तरह के कार्य करने की, तो उस रूप में उसका उल्लेख किया गया है। अब नवा उद्देश्यक है, नवा उद्देश्यक में आप देखेंगे एक ही सूत्र है, 279 का 279 का। और इस सूत्र में आपसे ये विशेष रूप से पूछा गया है कि इंद्रियों के विषय कितने हैं, तो चूंकि इंद्रियां 5 है इसलिए उनके विषय भी 5 है ना। इंद्रियां 5 तरह की चीजों को जान सकती है, समझ सकती है। उदाहरण के लिए श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा शब्द का ज्ञान होता है, चक्षु इंद्रिय के द्वारा रूप का ज्ञान होता है, घ्राण इंद्रिय के द्वारा सुगंध का ज्ञान सुगंध या दुर्गंध का ज्ञान होता है, रसनेंद्रिय के द्वारा रस यानी जो भी टेस्ट की चीजें होती है वो जानी जा सकती है, और स्पर्श इंद्रिय के द्वारा छू करके आप चीजों को देख सकते हैं, वो हार्ड है, सॉफ्ट है, स्मूथ है, कैसी है, तो उसका टच जो है वो आप जान सकते हो। तो इस तरह से 5 इंद्रियों के 5 विषय माने जाते हैं। 10वें उद्देश्यक में भी दो सूत्र है, 280 और 281। 81 में तो कोई खास बात नहीं है, बस समर्थन है भगवान ने जो कुछ कहा उसके लिए। तो इसमें जो प्रश्न पूछा गया है कि असुरेंद्र, असुरा, चमर की कितनी परिषदें हैं, यानी उनकी भी अपनी कमेटीज होती हैं, परिषद जिसको हम कहते हैं, है ना, काउंसिल्स होती है या पर कमेटीज होती है जिनसे वो चमर देव जो है चमरेंद्र अपने आप कोई डिस्कशन करता है या उनके अलग अलग जो भी मैटर होते हैं वो डिस्कस किए जाते हैं। तो 3 तरह की उनकी कमेटीज होती हैं या काउंसिल्स होती है, शमिता, चंडा और जाता। ठीक है ना। सो इसी प्रकार अच्युत कल्प तक हमें समझना है कि इसी तरह से हर देवलोक में तीन इस तरह की कमेटीज होती हैं या काउंसिल्स होती हैं जो उस व्यवस्था तंत्र से जुड़ी होती है उस देवलोक के। तो ये यहाँ आपका तीसरा शतक संपन्न हो गया है ना, तीसरा शतक संपन्न हो गया है। अब हम चौथे शतक पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आपने देखा कि तीसरे शतक में शक्र और उनसे संबंधित जो लोकपाल देव हैं उनके बारे में जिक्र किया गया है और उन लोकपालों का
विमान कहाँ पर है, कितनी दूरी पर है, कितने देव उनके अंडर में है, क्या वो कुछ करते हैं, ये सब बातें आपने तीसरे शतक के अंदर समझी और जानी है। अब इस प्रस्तुत शतक यानी इस चौथे शतक में विशेष रूप से ईशान ईशान दूसरे देवलोक के इंद्र का नाम है, जिनको ईशानेंद्र कहते हैं। तो उनके भी अपने लोकपाल देव हैं। उन लोकपाल देवों के बारे में भी जो है जानकारी दी गई है संक्षेप में। और लोकपाल कितने केवल जो है भवनपति और वैमानिक, ये दो देव निकायों में ये लोकपाल देव होते हैं। व्यंतर और ज्योतिष में लोकपाल देव नहीं होते हैं, यह हमें समझना है। और शक्र के जो लोकपालों की भांति ईशानेंद्र के जो लोकपाल होते हैं, उनका भी एक तरह से मनुष्य लोक से संबंध होता है। तो आप ये समझिए कि दो देवलोक तक के जो देव हैं वो मनुष्य से अपना संबंध बनाए रखते हैं। जो भी कभी मान लीजिए कि आप उनकी आराधना करते हैं या वो आपसे संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं या संघ के साधु थे और अब मृत्यु स्वर्गवास के बाद में वो उस देवलोक में जा चले गए हैं। तो वो संघ से भी जुड़े रहते हैं, संघ की अपेक्षा के समय काम भी आते हैं। तो इस तरह से वो मनुष्य लोक से जुड़े रहते हैं। यद्यपि ये चौथा जो शतक है बहुत ही छोटा आपको नजर आएगा। इसमें 1, 2, 10 सूत्रों के अंदर सारी बात खत्म हो जाती है। बहुत लंबा नहीं है। इसका कारण ये है कि बहुत सारी चीजें जो है अन्य आगमों में विस्तार से कही जा चुकी है और विशेष रूप से प्रज्ञापना सूत्र में कही जा चुकी है या कभी समवायांग सूत्र में कही गई है। तो उनका रेफरेंस दे करके उन बातों को उन ग्रंथों से समझने की बात कही गई है। इसलिए यहाँ पर उन सूत्रों को दिया नहीं गया है, कोई विवेचन उसका यहाँ पर किया नहीं गया है। तो अब हमें ये समझना है विशेष रूप से कि यहाँ पर इस आगम में क्या कुछ कहा गया है। तो आप ये देखेंगे इस आगम में चौथा जो शतक है उसका प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ जो उद्देशक है उसमें क्या कहा गया है। इन चारों उद्देश्यों की विषय वस्तु एक ही चैप्टर के अंदर दे दी गई है, समझ लीजिए। तो इसमें 4 प्रकार के जो विमान होते हैं, 4 प्रकार की राजधानियां होती है। नैरिक के बारे में प्रश्न किया गया है और लेस्या के संदर्भ में प्रश्न किए गए हैं। तो इस तरह से 10 तरह के टॉपिक की चर्चा इन सभी उद्देश्यों को मिलाकर के इस चैप्टर में की गई है। सो राजगृह नगरी में जब भगवान महावीर का पदार्पण होता है तो लोग उनकी परिउपासना करते हैं और गौतम स्वामी विशेष रूप से भगवान महावीर की उपासना करते हुए कुछ प्रश्न करते हैं। और वो प्रश्न ये है कि देवेंद्र जो देवराज ईशान हैं उनके कितने लोकपाल देव हैं। भगवान महावीर ने कहा कि उनके 4 लोकपाल देव हैं और उनका नाम सोम, यम, वैश्रवण और वरुण है। तो सभी देव लोकों के जितने जो भी लोकपाल देव हैं वो 4 ही होते हैं और उनके नाम ये सेम होते हैं। ठीक है ना। देवलोक भले बदल सकता है और देव भी अलग अलग हो सकते हैं किंतु ये नाम उनके कॉमन होते हैं। और अब इन लोकपाल देवों के विमान कितने हैं ये पूछा गया है। तो कहा कि इनके 4 विमान प्रज्ञप्त हैं, सुमन, सर्वतोभद्र, वल्गु और सवल्गु। तो ये 4 लोकपाल देव हैं तो इनके अपने 4 विमान भी हैं। और 4 जो विमान हैं वो कहाँ पर हैं, इन्हें कहाँ स्थित है, कहाँ बने हुए हैं। तो कहा गया कि देवेंद्र देवराज ईशान के जो लोकपाल देव हैं सोम का सुमन नाम का महाविमान कहाँ है। तो जम्बूद्वीप पर्वत के जो मेरू पर्वत है सेंटर में, उसके उत्तर में ये रत्नप्रभा पृथ्वी के प्राय समतल और रमणीय भूभाग से ऊपर ईशान का नाम का जो कल्प है वहां पर इस 5 एक तरह से अवतंसक बने हुए हैं, इन्हें महल जैसे बने हुए हैं। तो वहां पर एक उसके मध्य में जो ईशान अवतंसक है उस महाविमान के पूर्व में तिरछी दिशा में असंख्य 1000 योजन जाने पर देवेंद्र देवराज ईशान के लोकपाल महाराज सोम का सुमन नाम का जो महाविमान है वो बताया गया है, वहां पर वो स्थित है। उसकी लंबाई चौड़ाई जो है 12.5 लाख योजन है। तीसरे शतक में शुक्र की जैसी वक्तव्य शक्र होना चाहिए, वक्तव्यता वैसी वक्तव्यता यावत अर्चनिका तक ईशान की भी है।
सो कहने का इतना ही मतलब है कि जो पहले उस शक्र के संदर्भ में और उनके लोकपालों के संदर्भ में जिस तरह का विवेचन किया गया है, उसी तरह से ईशान के संदर्भ में भी समझ लेना है। ठीक है ना? उतना ही लंबा चौड़ा और इस तरह की रचना वाला है। चारों ही लोकपालों के प्रत्येक विमान का एक-एक उद्देश्य तो इसी तरह से उनके महाविमान को की इस स्थिति को लेकर जो प्रश्न किए गए वो भी उसी तरह से हैं। प्रथम 2 लोकपालों की स्थिति 1/3 भाग कम 2 पल्योपम की है। तो उम्र का जहाँ तक प्रश्न है, तो लोकपाल देवों की जो उम्र है वो कितनी क्या है, तो उसमें थोड़ा अंतर ज़रूर है। बाकी उनके लोकपाल देव की संख्या, उनके नाम, उनके महाविमान, उनकी लंबाई-चौड़ाई ये सब कुछ सेम है। ठीक है? अब ये देखिए 5वां, 6वां, 7वां और 8वां जो उद्देशक है, उस उद्देशक में एक छोटा-सा 2 लाइन का सूत्र है, 6 नंबर का सूत्र। इसमें राजधानी के भी 4 उद्देशक ज्ञातव्य हैं, यावत महाराज वरुण ऐसी महान रिद्धि वाला है। सो आप यहाँ देखेंगे कि ये वरुण जो है, ये भी एक प्रकार के वो हैं लोकपाल देव हैं और उनकी राजधानी, उनके बारे में जो विवेचन है, वो सेम उसी तरह से है, जिस तरह से शक्र के लोकपाल देवों के संदर्भ में वरुण के बारे में आए हैं। अब नवा उद्देश्यक है, नवा उद्देश्यक में भी एक ही सूत्र है और इसमें ये विशेष रूप से प्रश्न किया गया है कि नरक में कौन उत्पन्न होते, नैरिक उत्पन्न होते हैं या अनैरिक, यानी जो नैरिक यानी नरक 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 का प्राणी नहीं है, वो उत्पन्न होता है। और इस संदर्भ में प्रज्ञापना सूत्र का उल्लेख किया गया है कि उसमें जिस तरह से लिस्सा पद के तीसरे उद्देशक में जो बातें कही गई है, आप उसको यहाँ समझ ले, तो सार इतना सही है कि नरक में नारक ही उत्पन्न होता है, न तो मनुष्य उत्पन्न होता है, न तिर्यंच उत्पन्न होता है। इसका मतलब क्या है कि आयुष्य जो है, नरक का जब आयुष्य की बात है, वो जैसे ही हमारा मनुष्य के रूप में या किसी का तिर्यंच के रूप में जब आयुष्य संपन्न होता है, तो उसके साथ ही यानी उसकी मृत्यु के साथ ही अगला जन्म का जो आयुष्य वो प्रारंभ हो जाता है। आप चाहे अंतराल गति में हो, किंतु आयुष्य आपका अगली गति का प्रारंभ हो जाता है। इसलिए जब कभी कोई भी जीव उस नरक में जाके उत्पन्न होता है, तो वो नारक ही होता है, वो कोई मनुष्य नहीं है, वो कोई तिर्यंच नहीं है, वो कोई अन्य देव नहीं है, अन्य कोई आत्मा नहीं है, बल्कि वो नारक की ही आत्मा है। सो नरक नरक का प्राणी ही नरक में जाके उत्पन्न होता है। ये हमें सिद्धांत रूप में समझना है। सभी जीवों के संदर्भ में यही बात है। हम मान लीजिए देवलोक से मनुष्य रूप में उत्पन्न हुए, सपोज हम पिछले जन्म में हो सकता है हम स्वर्ग में हो, देव के रूप में हो और हम मनुष्य बने हैं। तो जब हम मनुष्य बनने वाले थे, हमारा देवायुष्य संपन्न हुआ, तो उसके साथ ही मनुष्यायु जो है प्रारंभ हो गई। तो हम अंतराल गति में जब चल रहे थे, तब हम मनुष्य थे, देव नहीं थे। गर्भ में आए तब हम मनुष्य के रूप में ही गर्भ में आए थे, न कि देवता से सीधे गर्भ में देव के रूप में आए और फिर मनुष्य बन गए, ऐसा नहीं है। तो ये बात, ये सिद्धांत सबके लिए, सभी जीवों के लिए समान रूप से लागू होता है। 10वां जो उद्देशक है, इसमें लेस्या को लेकर के प्रश्न किया गया है और विशेष रूप से ये प्रश्न किया गया है कि क्या कृष्ण लेस्या नील लेस्या में बदल सकती है? तो बदल सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और उसके लिए उदाहरण दिया जाता है कि मान लीजिए वस्त्र आपका सफेद है और उसको आप लाल रंग में का बनाना चाहते हैं, तो आप लाल रंग में डालते तो वो लाल रंग का हो जाता है। नीले रंग में डाले तो नीले रंग का हो जाता है, पीले रंग में डालो तो पीले रंग का हो जाता है। तो जिस तरह का कलर मिलता है, वैसा ही वो कपड़ा उस कलर को पकड़ लेता है। ठीक इसी तरह से मान लीजिए कि किसी के अंदर नील लेशा है, बहुत क्रूरता का परिणाम है या बहुत कहना चाहिए द्वेष भाव है किसी के अंदर, और वो कृष्ण लेशा वाला है, बहुत क्रूरता का परिणाम है, किंतु अब वो थोड़ा अपने ऊपर जब विचार करता है कि नहीं, मुझे इतनी क्रूरता नहीं होनी चाहिए मेरे अंदर, तो थोड़ा अपने अंदर चेंज लाता है, अपने विचारों में, अपने भावों में चेंज लाता है, तो उसकी लेशा का कलर भी चेंज हो जाता है। तो उसी तरह के, तो कहने का मतलब है कि कृष्ण लेशा फिर परिणामों के आधार पर नील लेशा में बदल जाती है। नील लेशा है कापोत लेशा में बदल जाती है, कापोत लेशा तेजस लेशा में बदल जाती है, तेजस पद्म में बदल सकती है, पद्म जो है शुक्ल में बदल सकती है। तो डिपेंड करेगा कि हम किस समय किस तरह के विचार करते हैं, किस तरह के भाव रखते हैं, उसी तरह की हमारी लेशा यानी हमारा ओरा बन जाता है।
तो हमारे ऑरा में कलर चेंज होता रहता है। जैसे-जैसे हमारे विचार या भावों में परिवर्तन होता है, वैसे-वैसे ऑरा के कलर में भी परिवर्तन होता रहता है। तो ये हमें खास महत्वपूर्ण बात है हमारे लिए ये, कि ये नहीं है कि हमेशा हम एक ही भावों में रहते हैं, हमारे भाव निरंतर बदलते भी रहते हैं और अगर हम चाहें तो वो अपने ऑरा को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव दृष्टि से चीज़ों को लें, तो हमारे ऑरा में हमेशा अच्छे कलर रह सकते हैं और अगर हम नेगेटिव चीज़ लेते हैं, नेगेटिव दृष्टि से सोचते हैं, बात को नेगेटिव तरीके से समझते हैं, तो वो हमारे ऑरा के कलर को बदल देती है और हमारे फिर परिणाम वैसे ही हो जाते हैं, मलिन परिणाम हो जाते हैं, हमारा सोच वैसी हो जाती है, हमारी भाषा वैसी हो जाती है, हमारा व्यवहार भी वैसा हो जाता है। सो इसलिए ज़रूरी है कि हमारे परिणाम, हमारे विचार अच्छे रहें, भाव अच्छे रहें और उसके लिए ज़रूरी है कि हम पॉज़िटिव हर चीज़ों को पॉज़िटिव दृष्टि से लेना सीख जाएँ, तो ऑरा हमेशा बहुत ब्राइट बन रह सकता है, बहुत इफ़ेक्टिव होता है, पावरफुल हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है और जिसकी ऐसा व्यक्ति किसी के पास में भी जाए अपने काम को बहुत ईज़िली सिद्ध कर सकता है, सक्सेस उसको अच्छे से मिल सकती है। तो ये खास जो है समझने का है कि लक्ष्य और कुछ नहीं है, हमारी भावधारा है, हमारे परिणाम हैं, आंतरिक परिणाम हैं, चेतना के परिणाम निरंतर बदलते रहते हैं और वो किस तरह से वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये हमारी अपनी पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है सब कुछ। तो ये आपका चौथा जो शतक है वो भी आज संपन्न हो गया। तीसरा शतक तो हो ही गया था, चौथा शतक भी संपन्न हो गया है। 5वाँ शतक बहुत महत्वपूर्ण है कई दृष्टि से, विशेष रूप से एस्ट्रोलॉजी की दृष्टि से, एस्ट्रोनॉमी की दृष्टि से और तत्व के स्वरूप को समझने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और साथ-साथ में ज्ञान की दृष्टि से यानी ज्ञान का भी और क्रिया की, इन सब विषयों को लेकर के ये 5वाँ शतक बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है। सबसे पहले इसमें जो बात शुरू की गई है वो है कालमान को लेकर के, दिन और रात्रि का कालमान कितना होता है। सो कहा जाता है कि सबसे बड़ा दिन 18 मुहूर्त का होता है और सबसे बड़ी रात्रि भी 18 मुहूर्त की होती है। सबसे छोटा दिन 12 मुहूर्त का होता है और सबसे छोटी रात्रि भी 12 मुहूर्त की होती है। बीच में वेरिएशन चलता रहता है। कभी 18 मुहूर्त का हुआ, कभी 17 का होगा, कभी 16 का हो गया, 14 का हो गया, इस तरह से 12 तक जो है घटते-घटते दिन जो है 12 मुहूर्त तक का हो सकता है। इसी तरह से रात्रि बढ़ते-बढ़ते 18 मुहूर्त तक हो सकती है। सो ये दिन और रात घटते-बढ़ते रहते हैं और इसका कारण होता है सूर्य की गति और चंद्रमा की जो गति है वो। चूँकि सूर्य और चंद्रमा जो है उनकी जैन दर्शन के हिसाब से 184 करीबन मंडल होते हैं उनके, ऑर्बिट्स होते हैं। सो सूर्य अपने ऑर्बिट्स में जब घूमता है, एक मंडल से दूसरे मंडल में जाता है, दूसरे से तीसरे में, ऐसे सबसे 184वाँ जो मंडल है या 83वाँ मंडल है, उस मंडल में जब जाता है तो बहुत दूर हो जाता है हमसे। और इस कारण से दिन जो है हमारे लिए छोटा हो जाता है और रात्रि बढ़ जाती है, ठीक है ना? और वो लास्ट मंडल यानी जिसको सर्व बाह्य मंडल कहते हैं, सबसे बाहर का, सबसे दूर का जो मंडल है, उस मंडल से जब हमारे नज़दीक का जो मंडल होता है, उसमें जब वो सर्वाभ्यंतर मंडल जिसे कहते हैं, सबसे अंदर का जो मंडल है, सबसे छोटा, तो उसमें जब वो आता है, तो दिन बहुत बड़ा हो जाता है। सो ये डिपेंड करता है कि सूर्य किस मंडल में है, उस आधार पर दिन और रात का जो कालमान है वो बढ़ता और घटता रहता है। और एक सूर्य को लगभग करीबन 60 मुहूर्त लगते हैं अपना जो उसको कहते हैं भ्रमण पूरा करने के लिए, चक्कर पूरा लगाने के लिए। ऑर्बिट्स में जाना एक अलग बात है, पर अपना एक जो वो राउंड लगाता है, उस राउंड में उसको 60 मुहूर्त लगते हैं। इसलिए हमें जो सूर्य दिखता है वो तीसरे दिन दिखाई देता है। 2 सूर्य है, एक सूर्य आज जो दिख रहा है वो हमें फिर तीसरे दिन दिखाई देता है। वो पूरा अपना चक्कर जब पूरा करता है अपने ऑर्बिट के अंदर, तो उसको लगभग 60 मुहूर्त का टाइम लगता है। तो ये अपना बहुत समझने की बात है। दूसरा ये है कि ये मनुष्य लोक का जो सौर मंडल है, जहाँ सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे हैं, ये सब गतिशील हैं, किंतु हमारे मनुष्य क्षेत्र यानी ढाई द्वीप से बाहर के जो सूर्य, चंद्र हैं, वो स्थिर हैं। वो चलते नहीं है, वो अपनी जगह जहाँ है, वहाँ है।
और इसके कारण से जहाँ सूर्य है वहाँ दिन ही दिन है, जहाँ चंद्रमा है वहाँ रात ही रात है। तो वहाँ चूँकि ग्रह स्थिर हैं, इसलिए जहाँ दिन है वहाँ दिन ही है, हमेशा दिन ही रहता है और जहाँ रात है वहाँ हमेशा रात ही रहती है। वहाँ कभी कोई दिन और रात का चेंज नहीं होता है। और अभी हमें समझना है कि सृष्टि और प्रलय का भी एक कंसेप्ट आता है। सृष्टि और प्रलय किस तरह से होते हैं, तो हिंदू धर्म माना जाता है कि सृष्टि बनती है और एक समय आता है वो उसका नाश हो जाता है, यानी प्रलय हो जाता है, तो सारी चीजें जलमग्न हो जाती है। जो कुछ आपको मानव जाति दिखाई देती है, जीव जगत दिखाई दे रहा है, या पेड़ पौधे, या मानवीय जो सभ्यता दिखाई दे रही है, शहरों की, नगरों की, ये सब नष्ट हो जाती है एक तरह से। सारा सृष्टि जलमग्न हो जाती है। तो ये और फिर नई सृष्टि का फिर वापस प्रारंभ होता है कुछ समय के पश्चात। तो ये हिंदू दर्शन की मान्यता है, विशेष रूप से वैशेषिक दर्शन का सृष्टि का संबंध, ये सिद्धांत है कि सृष्टि जो है सृष्टि और प्रलय का क्रम चलता रहता है। तो यहाँ जब काल की बात चल रही है, तो उस संदर्भ में कहा जाता है कि यूं तो जैन दर्शन इस तरह के सृष्टि और प्रलय का कंसेप्ट को नहीं मानता है। यानी ऐसा कभी नहीं होता है कि सृष्टि में जो चीजें हो वो सर्वथा नष्ट हो जाए, यानी किसी भी रूप में कहीं भी ना एग्जिस्ट ना करे, ऐसा नहीं है। और दूसरा ये है कि चूंकि जो ये प्रलय की बात कही भी जाती है, तो उसको हम थोड़ा पाटली अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी कालखंड के साथ में उसको देख सकते हैं, उसकी तुलना कर सकते हैं। तो जैसा माना जाता है कि अवसर्पिणी कालखंड एक तरह से डिक्लाइनिंग पीरियड माना जाता है सृष्टि में। डिक्लाइनिंग पीरियड, इसमें सारी जो मानवीय सभ्यताएं हैं वो विनाश की तरफ आगे बढ़ती है, और एक समय ऐसा आता है वो सब विनष्ट हो जाती है। किंतु ये सब कुछ होता है केवल भरत और ऐरावत क्षेत्र में, न कि महाविदेह के अंदर। समझ में आया ना? तो एक तरह से जो कुछ विनाश भी होता है तो वो भरत क्षेत्र के अंदर होता है या ऐरावत क्षेत्र के अंदर होता है। महाविदेह के अंदर इस तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जो परिवर्तन होता है वो भी इस रूप में नहीं होता है कि हर चीज नष्ट ही पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। वो ठीक है कि इस समय नष्ट हो गई, मकान जिस तरह से बने हुए हैं वो सारे कॉलेप्स हो जाते हैं। सभ्यताएं, नगर, शहर का जो स्वरूप आप वर्तमान में देख रहे हैं वो आपको देखने को ना मिलेगा। परंतु जीव जो है वो नष्ट नहीं होता है। मकान ठीक है गिर भी गया तो उसका मटेरियल तो कहीं ऐसा वो इवेपोरेट नहीं हो जाता है, कोई भाप की तरह कपूर की तरह उड़ नहीं जाता है, या कहीं समाप्त नहीं होता है। वो ईट पत्थर चूने में कन्वर्ट हो गया और मिट्टी में मिल गया सामने जी, समझ लीजिए। किंतु मिट्टी के रूप में उसका अस्तित्व कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बना रहता है। सो कहने का इतना ही मतलब है कि हम सृष्टि और प्रलय के सिद्धांतों को उस रूप में मान्य नहीं करते जिस रूप में हिंदू परंपरा उसको समझती है या कहती है। हमारे हिसाब से ये है कि ये जो मानवीय सभ्यता है उसका एक बार के लिए विनाश होता है, किंतु वापस अवसर्पिणी कालखंड का जो दूसरा आता है तो उसमें ये मानवीय सभ्यता पुनः विकास की तरफ आगे बढ़ने लग जाती है, पुनः जो है विकसित होने लग जाती है। तो ये दूसरे कालखंड यानी उत्सर्पिणी कालखंड के दूसरे कालखंड से लेकर के अवसर्पिणी कालखंड के 5वें खंड तक सृष्टि एक तरह से बनी रहती है। और छठे कालखंड जैसे ही आता है विनाश जो है की गति तीव्र हो जाती है, और सारी चीजें जो प्राकृतिक हमें दिखाई दे रही है, जिस स्वरूप में दिखाई दे रही है उस स्वरूप में वो नहीं दिखाई देती है, एक तरह से जलमग्न हो जाती है। बहुत ही प्राकृतिक जैसे कहते हैं नेचुरल कैलेमिटीज जो है वो बहुत बढ़ जाती है। मानव भी जो है आपस में इतने हिंसक बन जाते हैं कि एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, और वर्तमान में स्थिति आपको देखने को मिल ही रही है। किस तरह से इसराइल और हमास आपस में लड़ रहे हैं, किस तरह से रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहे हैं, 2 साल से अधिक समय हो चुका है। कितना विनाश हो रहा है। आप ये देखिए शहर जिस तरह के बने हुए थे, मकान जिस तरह से बने हुए थे, कितने मकान नष्ट हो गए, शहर नष्ट हो गए, मनुष्य नष्ट हो गए, वहां के जंतु जो है वो नष्ट हो गए। तो ये विनाश जिस तरह से चल रहा है और अभी ये पता नहीं कितना चलता रहेगा। और ये सारा कहा जाता है प्लान जो है, सब कुछ प्लान के अंतर्गत हो रहा है, उद्देश्य पूर्वक हो रहा है। सो ऐसे ही मानव का दिमाग है फितूर, उसके अंदर इस तरह के जब पैदा होते हैं तो इस तरह की विनाश लीला वो क्रिएट कर देता है।
तो ये विनाश बढ़ते 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 बहुत बढ़ सकता है और छठे आर्य की स्थिति का निर्माण हो सकता है। समय से पहले आचार्य श्री तुलसी कहते थे कि ये वर्तमान का जो वैज्ञानिक विकास और जिस तरह से ये अणुबम का प्रयोग हो रहा है, परमाणु बम का प्रयोग हो रहा है, बायोलॉजिकल जो है वेपन्स काम में लिए जा रहे हैं, इससे प्रलय काल की जो स्थिति छठे आर्य में बननी चाहिए वो बहुत समय से पहले भी बन सकती है। और कई तरह की भविष्यवाणी होती है, कितनी सच होगी कितनी नहीं होगी वो कम समय बताएगा, परंतु इस समय से पहले भी ये स्थितियां निर्मित हो सकती है, जिसको काल की उदीरना कहा जाता है शास्त्र की भाषा में। यानी वो समय पहले भी आ सकता है, अपने समय से पहले समय आ सकता है। बट हमें सावधान रहना है, हमारे द्वारा कोई इस तरह का काम ना हो और अपने आसपास में एक अच्छा वातावरण बनाए रखें, सबको अच्छे संस्कार और विचार देते रहें। अभी हम जो बात कर रहे हैं कि जैन दर्शन जो है अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी कालखंड के साथ थोड़ा सृष्टि और प्रलय के इस कंसेप्ट को रिलेट करके एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट जो बात आती है कि जैन दर्शन में एक परिणामी नित्यवाद का सिद्धांत है। परिणामी नित्यवाद का सिद्धांत के हिसाब से ये है कि सृष्टि में जो भी तत्व हैं, जिनका भी वास्तव में अस्तित्व है, वो पूरी तरह से कभी नष्ट होते नहीं है। तो परिणामी नित्यवाद, नित्यवाद का मतलब है कि हर पदार्थ जिनका भी अस्तित्व है वो हमेशा रहेगा, हर परमाणु अस्तित्व में रहेगा, हर जीव अस्तित्व में रहेगा। इस सृष्टि में इन तत्वों का नाश कभी नहीं होता है। और परिणामी कहने का मतलब ये है कि वर्तमान में जिस रूप में हम देख रहे हैं उस रूप में उनका स्वरूप न रहे, है ना। वर्तमान में जो विकास की दशा देख रहे हैं हो सकता है उस रूप में वैसे विकसित शहर, डेवलप्ड कंट्रीज जिनको हम कहते हैं विकसित देश, ये सारी स्थितियां आपको भविष्य में देखने को न मिले। इस तरह से जो युद्ध हो रहे हैं, विनाश हो रहा है, तो ये सब चीजें मानवीय सभ्यता का विनाश हो सकता है। और परंतु ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। तो जैन दर्शन जो है परिणामी नित्यवाद के सिद्धांत में विश्वास करता है कि हर पदार्थ का अस्तित्व जो है वो शाश्वत है और बदलता रहता है, समय के साथ बदलता रहता है। कभी अच्छे रूप में उसका निर्माण होता है, कभी उसका विनाश भी होता है। सो ये स्थितियां बनती रहती हैं और इसको कई तरह के उदाहरण से समझाने की कोशिश भी की गई है। यहाँ पे सिंपल उदाहरण दिए गए हैं कि चावल होता है, यूं तो चावल क्या है, वनस्पति काय का शरीर है, वनस्पति काय है, यानी ये वनस्पति के जीवों का शरीर है। और जब आप उसे उबाल देते हो, गर्म कर लेते हो, तो उसमें क्या हो गया, उसका जो जीव था वनस्पति का वो तो चला गया, समाप्त हो गया। अब अग्नि का प्रवेश हो गया उसके अंदर, गर्माश आ गई, अग्नि का प्रवेश हो गया, तो वो अग्नि का शरीर बन गया। तो जैसे वनस्पति का शरीर अग्नि का शरीर बन जाता है, तो वैसे ही चीजें जो हैं जिस रूप में आपको दिख रही है उस रूप में न रहकर किसी और रूप में परिणत हो जाती है। इसी तरह से यह बताया लोहा और हड्डी है। लोहा जो है उसको, लोहा यूं तो क्या है, पृथ्वी का का शरीर है, किंतु जब आप उसे गर्म कर देते हैं, या कुम्हार जो सॉरी लोहार जो है जब लोहे को गर्म करता है तो कितना लाल हो जाता है, लाल गोले की तरह हो जाता है, अग्नि की तरह। सो उसमें अग्नि का प्रवेश कर गई है, अब वो अग्नि का शरीर बन गया है। हड्डी है, हड्डी को का कोई इस तरह से अग्नि का में उपयोग करता है तो वो हड्डी यूं तो त्रस जीव का शरीर है, शरीर का पार्ट है, किंतु वो फिर अग्नि का शरीर बन जाता है। सो कहने का इतना ही मतलब है कि पदार्थ का स्वरूप इस तरह से बदल सकता है। उसका मूल स्वरूप तो जो है वो तो जैसा है वैसा रहता है, किंतु उसका जो ऊपरी स्वरूप है वो बदलता रहता है। और अब एक बात इस आमुख के अंतर्गत ये जो खास समझने की है वो ये है कि छद्मस्त और केवली के ज्ञान में आचरण और जीवनचर्या को लेकर के भी इस शतक के बारे में, कुछ शतक में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई है। मोटा मोटी इतनी समझना है कि छद्मस्त और केवल ज्ञानी में फर्क होता है। छद्मस्त वीतराग तो बन सकता है, किंतु वो केवल ज्ञानी नहीं कहलाता है, क्योंकि उसका अभी ज्ञानावरणी कर्म और दर्शनावरणी कर्म पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ, केवल मोहनी कर्म नष्ट हुआ है। सो मोहनी कर्म नष्ट होने से वीतराग अवस्था ये बहुत उच्च अवस्था है, आध्यात्मिक दृष्टि से उच्चतम अवस्था है। इसी को पाने के लिए केवल ज्ञानी जो है साधना करते हैं, तीर्थंकर साधना करते हैं, या साधु साध्वी जो है इस वीतराग दशा को पाने की दृष्टि से ही विशेष रूप से साधना करते हैं।
किंतु इस अवस्था को प्राप्त होने के बावजूद भी जब तक केवल ज्ञान नहीं होता, तब तक मोक्ष सुनिश्चित नहीं होता है। तो इसलिए केवल ज्ञान होना भी आवश्यक है, किंतु वो केवल ज्ञान जो है छद्मस्त अवस्था में वीतराग बन सकता है मनुष्य, और केवल ज्ञान जैसे ही प्राप्त होता है तब वो केवली कहलाता है। तो यहाँ पर छद्मस्त और केवली का थोड़ा अंतर समझाने के प्रयास किया गया है। उनका आचरण, उनकी जीवनचर्या में क्या अंतर होता है, ये भी थोड़ा इस शतक के अंदर अपन देखेंगे। और लास्ट में जो इसमें जो विषय आना है वो है क्रिया का। क्रिया किसे कहते हैं? तो हम जानते हैं कि हम कोई भी प्रवृत्ति करते हैं, हमारी कोई भी एक्टिविटी होती है, एक्शन होता है, वो सब क्रिया कहलाता है। और चूंकि जैन आचार का आधार जो है ये क्रिया है, हम कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें, डूज एंड डोंट्स की जो डिस्कशन है वही जैन एथिक्स का आधार बनता है, या किसी भी एथिक्स का आधार बनता है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसी को लेकर के जो है आचार सिद्धांत, आचार मीमांसा बनाई जाती है। कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो सुनिश्चित किया जाता है कि गृहस्थ क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, साधु को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसी आधार पर जो है साधु की चर्या बनती है और श्रावक की चर्या सुनिश्चित की जाती है, श्रावक के व्रत सुनिश्चित किए जाते हैं। तो ये क्रिया के विषय को लेकर के भी इसमें काफी अच्छी चर्चा है, और एक बहुत ही गहरी चर्चा ये है कि देखिए कि आप संथारा लेना क्यों जरूरी है, महत्वपूर्ण क्यों है। हमारा शरीर है, शरीर में हड्डियां भी है, अन्य जो है बॉडी पार्ट्स भी हैं। अगर हम उनका इस शरीर का मृत्यु के समय से पहले इसका त्याग नहीं करते हैं, तो इस शरीर से अगर कोई किसी शस्त्र का निर्माण करता है और फिर शस्त्र के द्वारा किसी की हिंसा करता है, तो जिस जीव का वो शरीर है उसको भी 4 क्रियाएं लगती है। ठीक है ना? तो ये नहीं पाप लगता है। इसलिए ये सोचना समझना जरूरी है कि समय से पहले हमारे मन में ये भाव रहना चाहिए कि जब लगता है कि अंतिम समय है, तो हम शरीर के प्रति अपना मोह त्याग करके जो है उसका पूरी तरह से त्याग करके ही जाए, न कि उसके प्रति किसी तरह का मोह संबंध रखे, ताकि हम अगले भाव में जाने के बाद भी हमारा उस शरीर के कारण से कोई कर्म बंधन ना हो। एक जो महत्वपूर्ण बात इस शतक में आपको देखने को मिलेगी वो परमाणु के सिद्धांत को लेकर के मिलेगी। जो लोग परमाणुवाद के सिद्धांत की चर्चा करते हैं वो विशेष रूप से परमाणुवाद के चिंतन का विकास जो है एक तो डेमोक्रिटस जो पश्चिम के दार्शनिक हुए हैं, जिनका जो भगवान महावीर के लगभग 136 वर्ष बाद जिनका जन्म हुआ था, उनके साथ जोड़ते हैं इन्हें। वो 5वीं शताब्दी के थे। और कणाद जो कि वैशेषिक दर्शन, भारतीय जो दर्शन है वैशेषिक दर्शन, उस दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो कणाद ऋषि थे। और कणाद का समय जो है वो ईसा की प्रथम शताब्दी माना जाता है। यानी भगवान महावीर के समझ लो 500 वर्ष बाद जिनका अस्तित्व है, 600 वर्ष बाद जो अस्तित्व में आए। तो जो लोग परमाणुवाद की चर्चा करते हैं वो इनको श्रेय देते हैं कि परमाणु का सबसे पहले चिंतन जो है या तो डेमोक्रिटस ने दिया या फिर कणाद ऋषि ने दिया, ऐसा मानते हैं। जबकि आप इस भगवती सूत्र में परमाणु के बारे में जो चर्चाएं देखते हैं, वो चर्चाएं तो डेमोक्रिटस से पहले भगवान महावीर ने दी थी। पर जो लोग सिद्धांत के बारे में लिखते हैं वो पूरा उनको सब चीजों का चूंकि नॉलेज नहीं भी होता है, और जैन साहित्य जो है आम व्यक्ति के हाथों में पहुंचता है बहुत कम है, इसलिए लोगों ने इस सिद्धांत को, इस भगवती सूत्र को पढ़ा नहीं। इसलिए परमाणुवाद का श्रेय जो है या तो वो डेमोक्रिटस को देते हैं या कणाद को देते हैं, वास्तव में वो भगवान महावीर को दिया जाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले परमाणु के बारे में चर्चा करने वाले इस वर्तमान काल में भगवान महावीर रहे हैं। और उन्होंने 600 बीसी में परमाणु के बारे में बहुत कुछ बातें कही है, और उनकी चर्चा आपको इस शतक में विशेष रूप से देखने को मिलेगी। अब जो है नेक्स्ट बात है परमाणु के संदर्भ में क्या बातें हैं, उसमें खास 2 बातें हैं कि जैन दर्शन में ये माना गया है कि परमाणु जो है अनंत है इस सृष्टि में, और वो निरवयव है। द्रव्य परमाणु जो है वो निरवयव है, किंतु भाव परमाणु जो है वो सावयव भी माना गया है।
तो ये द्रव्य और भाव का जो क्लासिफिकेशन है वो जैन दर्शन में ही देखने को मिलता है। और भाव का के अंतर्गत जो है कई तरह के परमाणु, फिर इसलिए उस आधार पर कई प्रकार के परमाणुओं का अस्तित्व माना गया है। उदाहरण के लिए हम 8 प्रकार की वर्गनाओं का उपयोग करते हैं। औदारिक वर्गना, विक्रिय वर्गना, आहरक वर्गना, तेजस वर्गना, कार्बन वर्गना, मनोवर्गना, भाषा वर्गना और श्वासोच्छ्वास वर्गना। अब इन वर्गनाओं के अंतर्गत जो एटम्स हैं, परमाणु हैं, वो उस नेचर के हैं। तो भाव के ने उनकी क्वालिटीज के आधार पर परमाणु के कई तरह के डिवीजन किए जा सकते हैं। वैशेषिक दर्शन जो है 4 तरह के परमाणु मानते, पार्थिव, जलीय, तेजस और वायवीय। यानी वो 4 मूल तत्वों को जो पृथ्वी, पानी, अग्नि और वायु मानते हैं, उनसे संबंधित ही परमाणुओं को मानते हैं। साथ में वो क्या है, उन परमाणुओं को फिक्स मानते हैं। यानी पृथ्वी के परमाणु पृथ्वी के ही रहेंगे हमेशा, जल के परमाणु जल के रूप में ही हमेशा रहेंगे, तेजस के परमाणु तेजस से ही संबंध रखेंगे, इसी तरह से वायु के परमाणु हमेशा वायु के परमाणु के रूप में ही रहेंगे। जबकि जैन दर्शन ऐसा नहीं मानता है। जैन दर्शन के अनुसार आज जो पृथ्वी का एक से संबंधित परमाणु है वो कल जल के परमाणु बन सकता है, परसों तेजस का बन सकता है, नेक्स्ट डे जो है वायु का परमाणु भी बन सकता है। सो उनमें क्वालिटी चेंज होती रहती है। परमाणु रहेगा, किंतु परमाणु हमेशा जल का ही परमाणु जल रूप में ही रहे ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये एक चिंतन जैन दृष्टि से समझने की बात है खास। और दूसरा है कि परमाणु का ये जो सिद्धांत है, जैन दर्शन ने पुद्गल के ऊपर बहुत विस्तार से चर्चा की है और परमाणु उसका एक पार्ट है। तो पुद्गल को के स्वरूप को अगर हम समझें विस्तार से तो हमें परमाणु के नेचर को भी समझने में सुविधा हो जाती है। और अब नेक्स्ट जो बात आती है वो ये है कि जीव और पुद्गल जो है इस सृष्टि में कितने हैं। कहा जाता है कि उनका नंबर हमेशा कांस्टेंट रहता है, अवस्थित रहता है। उनके नंबर न तो कभी घटते हैं न बढ़ते हैं। अभी कोविड के कारण से लाखों करोड़ों लोग मर गए, डेथ हो गई उनकी, किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि उनका अस्तित्व नष्ट हो गया। वो किसी और रूपों में जन्म ले लिया है उन लोगों ने। जहाँ कहीं जिस किसी रूप में उनका जन्म होना संभावित था, उस रूप में वो उनका जन्म हो गया, किंतु वो नष्ट नहीं होते हैं। तो जीव जितने हैं उतने ही रहते हैं, परमाणु जितने हैं उतने ही रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन, मतलब उनकी संख्या में कोई वृद्धि या हानि नहीं होती है। वो कांस्टेंट हमेशा रहता है। और साइंस भी इस बात को मानती है कि सृष्टि में मैटर जितना है उतना ही है, वो न कम होता है न अधिक होता है। हाँ, उसका स्वरूप चेंज होता रहता है, रिफॉर्मेशन उसमें होती रहती है। सो ये जो है ये इस तरह के प्रश्न का भी एक बहुत ही दार्शनिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है समझने की। और अब है कि जैन दर्शन में पुद्गल अंधकार को क्या माना गया है। तो कुछ लोग प्रकाश के अभाव को अंधकार समझते हैं, यानी उसको अभावात्मक मानते हैं, उसको कोई पदार्थ नहीं समझते हैं। किंतु जैन दृष्टि से ये है कि अंधकार भी एक प्रकार से जो अंधकारमय पुद्गलों के का परिणमन है। इसलिए अंधकार बिल्कुल प्रकाश का अभाव नहीं है, बल्कि वो भी अपने आप में एक प्रकार का मैटर है। ऐसे परमाणु जो या पुद्गल जिनसे अंधकार क्रिएट होता है, वो जो है अंधकार के रूप में हमें समझना चाहिए, न कि जस्ट प्रकाश का जो है अभाव उसको अंधकार समझना है। और अब आप ये एक बात ये भी देखेंगे कि भगवान महावीर के समय में भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा भी जो थी चल रही थी। यानी भगवान पार्श्वनाथ का शासन भी चल रहा था, उनके साधु साध भी उस समय विद्यमान थे। और वो भगवान महावीर या भगवान महावीर के जो शिष्य गौतम स्वामी वगैरह से वो मिलते रहते थे, चर्चा परिचर्चा भी होती थी। और इस विषय में भगवान महावीर जो है जब कभी इस तरह की चर्चा उनके साथ होती थी, तो वो भगवान पार्श्वनाथ के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते थे कि भगवान पार्श्वनाथ ने भी यही बात सृष्टि के बारे में कही है जो मैंने कही है। इसलिए वो इस तरह से भगवान पार्श्वनाथ के प्रति अपना आदर और सम्मान भी व्यक्त करते थे बातचीत और चर्चाओं में। तो यहाँ तक मैंने मोटा मोटी चर्चा की है। 5वां शतक का शुरुआत जो है वो करना चाहे तो कर सकते हैं, किंतु मोटा मोटी मैंने वो 5वें शतक के अंदर जो विषय वस्तु है उसे समझाने का पूरा प्रयास किया है। हो सकता है वो सारी चीजें आपकी कवर हो गई है, फिर भी अगर किसी के कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। इन्हीं विचारों के साथ आज के इस क्लास को हम संपन्न करते हैं। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप जरूर कर सकते हैं।
आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सो आप अनम्यूट करके कोई कुछ प्रश्न करना चाहे कर सकते हैं। वंदना भी नमस्कार समरी जी। हम्म। वंदना भी, आपने जो वो बताया ना कि सन और मून, राइट, ज्योतिष देव होते हैं, करेक्ट। तो वो ज्योतिष देव में भी वो चेंज होते रहते हैं। तो लाइक बोलते हैं कि इंद्र का पद होता है वो कई लाइक अमुक टाइम लिमिट तक होता है, फिर नया इंद्र बनता है, तो ऐसे उसमें भी चेंज होते रहेंगे। यस, क्योंकि देव है, आयुष्य की लिमिट है। तो हर देवता का अपना, जैसे किसी का 2 पल्योपम का आयुष्य है, या किसी का 2 पल्योपम से अधिक है, या किसी का सैकड़ोपम में है, किसी का 10,000 वर्ष है सपोज। तो जिनका जितना आयुष्य वो संपन्न होगा, तो वो वहां से तो वो च्युत हो जाएगा। मीन्स वो उनका आगे का जो भव है वो उसमें चला जाएगा। किंतु नए देव उस स्थान पे पैदा हो जाते हैं। है ना? जैसे अपने इंडिया के इतने प्रेसिडेंट हो चुके हैं, इतने प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं, तो प्राइम मिनिस्टर का पोजीशन तो वही रहेगी, कोई भी आएगा वो पीएम ही कहलाएगा, सीएम ही कहलाएगा सपोज। ठीक है ना? तो पोजीशन हम्म। में चेंज नहीं होता है, व्यक्ति चेंज हो सकता है। ओके। ओके। एनी अदर क्वेश्चन? सभी अनम्यूट है ना? सो लगता है कि कोई कोई किसी के कोई क्वेश्चन नहीं है। वंदना में नमस्कार। हाँ बोलिए। हाँ, एक जो लेशिया का था, लेशिया, कृष्ण लेशिया नील में बदल सकती है, नील लेशिया कापोत में बदल सकती है। तो ये लाइन से ही बदलती है या कृष्ण डायरेक्ट कापोत में बदल सकती है, या आगे सीधी कृष्ण? नहीं नहीं, वो लाइन का कोई प्रश्न नहीं है इसमें। आपके अगर भाव इतने विशुद्ध निर्मल हो गए, जैसे आपने प्रसन्न चंद्र राजर्षि के बारे में आप जानते ही हैं, है ना? सो 1-2 मिनट के अंदर केवल ज्ञान भी हो गया। और नहीं तो वो हाँ। पहली नरक, दूसरी नरक, तीसरी नरक में जा रहे थे, तो तुरंत आप परिणाम आपके अगर उतने बहुत ही अच्छे ही हो जाएं, तो सीधा आप शुक्ल लेशा में भी प्रवेश कर सकते हैं। जरूरी नहीं है, क्रम से आपको चढ़ना है। अच्छा। ठीक है ना? परिणामों के ऊपर है। अशुभ, बिल्कुल अशुभ परिणाम है और एकदम शुभ परिणाम हो जाए तो वैसी दशा प्रकट हो जाएगी। हाँ। तो हमारे पास 6 मिनट का टाइम है ऑलमोस्ट। आप लोग कहें तो कुछ चर्चा, शतक के 5वें शतक का मैंने ब्रीफ कर दिया है, और चाहे तो थोड़ा सा उसको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए, ये सूत्र नंबर 5वें शतक का जो पहला नंबर का सूत्र है, और उससे लेकर के 10वां 12वां तक का जो सूत्र है, इसमें जम्बू द्वीप के अंदर जो है 2 सूर्य 2 चंद्र हैं, वो किस तरह से गति करते हैं, कितना दिन और रात का कालमान होता है। और खास बात ये बातें तो मैंने आपको ब्रीफ कर ही दी है। यहाँ पर महाविदेह के संदर्भ में भी प्रश्न किया गया है, तो महाविदेह में कहा कि काल अवसर्पिणी उत्सर्पिणी कालखंड नहीं होते हैं, वहाँ हमेशा चौथे आने का जैसा काल रहता है। इसलिए इस तरह के विभाजन उत्सर्पिणी या अवसर्पिणी ये कालखंड या अन्य कालखंड जो है उसमें नहीं होते, ये बात खास समझने की है। और दूसरा ये बता रहे हैं कि किस तरह सूर्य गति करता है। तो सूर्य जो है अब सबसे बाह्य मंडल में जाता है, तो कभी वो दक्षिण की तरफ गति करता है और कभी उत्तर की तरफ गति करता है। तो जब वो दक्षिण की तरफ गति कर रहा है तो दक्षिणायन बनता है, और उत्तर की तरफ गति करता है तो उत्तरायन बनता है।
तो ये दोनों 6-6 महीने के अंतर से इस तरह से दक्षिणायन और उत्तरायण होता रहता है। तो आप इसी कारण से जब वो मकर संक्रांति जो जिसको आप मनाते हो, तो वो सूर्य चूंकि दक्षिणायन से उत्तरायण जब होता है तो वो मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो ये उसके कारण से ही होता है। और साथ साथ में ये देख रहे हैं आप कि सूर्य जब उदित होता है तो वो गति करता है, तो किस तरह से पूर्व उत्तर दिशा में मान लीजिए पूर्व दिशा में उदित हो रहा है, तो वो उत्तर पूर्व ऐसा गति करते हुए राउंड लेता है। तो ये राउंड लेने का उसका जो तरीका है ये भी आप इसमें देख सकते हैं अच्छी तरह से। और जम्बू द्वीप के साथ साथ में लवण समुद्र, धात्की खंड और कालोदरी समुद्र और अर्ध पुष्कर, इसमें भी सूर्य और चंद्र की गति का स्वरूप जो है वो इसी तरह से रहता है। किस समय कितना दिन रहता है उसके आधार पर रात्रि का निर्धारण होता है। अगर दिन बड़ा है तो रात्रि छोटी होगी, रात्रि बड़ी है तो दिन छोटा होगा। जितने मुहूर्त का दिन है उससे कम मुहूर्त की रात्रि होगी या अधिक मुहूर्त की रात्रि होगी। तो ये मुहूर्त के आधार पर दिन और रात का डिसीजन किया जाता है। और आपसे मैंने जैसे बताया कि 2 सूर्य होते हैं जम्बूद्वीप में, 2 चंद्रमा होते हैं। लवण समुद्र में 4 सूर्य 4 चंद्रमा होते हैं। धात्की खंड में 12 सूर्य 12 चंद्रमा होते हैं। और उसमें कालोधरी समुद्र में मेरे ख्याल से उसका नंबर है 48 या ऐसा कुछ है। और 42, हाँ 42 सूर्य और 42 चंद्रमा होते हैं। और उसमें 72 सूर्य और 72 चंद्रमा होते हैं। ऐसे पूरे मानव क्षेत्र, मनुष्य क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, 2.5 द्वीप कहते हैं या समय क्षेत्र कहा जाता है, उसमें 132 और 132 सूर्य और 132 चंद्रमा होते हैं। सो ये आप देख रहे हैं। और मेरू पर्वत के चारों ओर एक तरह से परिक्रमा करते हैं, इसलिए इनका ताप क्षेत्र भी बताया गया है कि ताप क्षेत्र यानी सूर्य की गर्मी कितनी दूर तक महसूस की जाती है। तो वो ताप क्षेत्र के ऊपर भी निर्धारण किया गया है कि कितना इस तरह से होता है। 3/10 भाग होता है जम्बूद्वीप का, जितना पूरा परिधि है, सरकमफियरेंस है, उसमें 3/10 जो भाग है उतना जो है एक सूर्य उसको प्रकाशित करता है, उतने भाग को प्रकाशित करता है। 2 सूर्य है तो 2, और इसी तरह से 2 चंद्रमा का अपना जो है प्रकाश होता है। तो ये थोड़ा मैथमेटिकल दृष्टि से ये चीजें भी अच्छी हैं, एस्ट्रोनॉमी की दृष्टि से कि जैन एस्ट्रोनॉमी क्या है ये भी आपको समझना चाहिए। अभी वर्तमान में तो विज्ञान जो कुछ कहता है हम उसको ज्यादा समझते हैं और उसी को मान करके चलते हैं। और ये चीजें मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर डिपेंड करती है बहुत सारी, और अपने अपने ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करती है। तो अभी विज्ञान में कितनी कहाँ तक रियल में वो देख पा रहे हैं, परंतु जो कुछ भी उनका अपना कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन के आधार पर वो कालगणना अपने तरीके से बताते हैं। दक्षिणार्ध और उत्तरार्ध उनके वो गोलार्ध 2 गोलार्ध मानते हैं। तो यहाँ पर आप पूरा विवेचन इसमें जब देखेंगे कि जिस तरफ सूर्य है, उत्तर में अगर सूर्य उदित हो रहा है तो दक्षिण में भी सूर्य का उदय होता है, जबकि विज्ञान के हिसाब से ये है कि उत्तर में अगर सूर्योदय है तो दक्षिण में रात्रि हो जाएगी। तो उनका जो गोलार्ध का कंसेप्ट है वो हमारे अपने जो कंसेप्ट है उससे थोड़ा मैच नहीं करता है। और सूर्य और चंद्र की जो है डिस्टेंस, जैसा कि आप अगर प्रज्ञापना सूत्र को पढ़ेंगे तो सूर्य और चंद्र के बीच में 50-50 हजार योजन का डिस्टेंस रहता है, ठीक है ना। तो सूर्य और एक सूर्य और दूसरे के सूर्य के बीच में जम्बूद्वीप चूंकि 1 लाख योजन का है, तो एक सूर्य और दूसरे सूर्य के बीच में 1 लाख योजन की डिस्टेंस होती है। और चंद्रमा से 50,000 योजन की डिस्टेंस होती है। एक चंद्र और दूसरा चंद्र 1 लाख योजन की डिस्टेंस पर होता है। इसी तरह से एक सूर्य दूसरा सूर्य जो है 1 लाख योजन की दूरी पर रहता है, किंतु सूर्य और चंद्र के बीच की जो दूरी है वो 50,000 योजन हो जाती है। क्योंकि बीच में चंद्रमा आया, फिर नेक्स्ट सूर्य आ रहा है, तो सूर्य और सूर्य के बीच में तो 1 लाख योजन का डिस्टेंस रहता है। तो ये कुछ खास बातें हैं आपको सूर्य और चंद्र के संदर्भ में जो जैन आगम में मिलती है वो समझना है। थोड़ा विज्ञान का कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट रहता है। वंदा में हाँ ये जो है ना, अवसर पीढ़ी में उत्तर और दक्षिण में तो है ना, अवसर पीढ़ी उत्तर पीढ़ी बता रहे हैं, पूर्व पश्चिम में क्यों नहीं बता रहे?
हाँ, तो पूर्व पश्चिम में कौन है, पता है ना आपको? पूर्व पश्चिम में क्या है? ये सूत्र ना, ना महाभिदेह 19 क्षेत्र। हाँ, पूर्व पश्चिम में महाविदेह है। और मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि उत्सर्पिणी अवसर्पिणी कालखंड या कोई भी आरे वाला जो कंसेप्ट है वो महाविदेह में लागू नहीं होता है ना, वहां पे तो हमेशा पूर्व तुलना पश्चिम में महाविद्या की अपेक्षा से हाँ, पूर्व पश्चिम में चूंकि महाविदेह है इसलिए उसकी अपेक्षा से ये कहा जा रहा है कि वहाँ उत्सर्पिणी अवसर्पिणी कालखंड जैसा कुछ नहीं है। वहाँ इस तरह के कोई अच्छे आरे होते नहीं है, एक ही आरा होता है, वो चौथा आरा जैसा। इसलिए वहाँ आरे का कंसेप्ट लागू ही नहीं होता, वहां पर बस यही कहते चौथे आरे जैसा काल रहता है। ठीक है, हाँ ना। तो इसी के साथ आज की चर्चा को संपन्न करते हैं, समय हो चुका है। मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली उन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली उन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवच्चामि अरहन्ते शरणं प्रवच्चामि सिद्धे शरणं प्रवच्चामि साहु शरणं प्रवच्चामि केवली उन्नतं धम्मं शरणं प्रवच्चामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुरो नाम गुण ओलख स्मरण किया सरे अचिंत्य। कृतज्ञोस्मि। हाँ, कृतज्ञोस्मि। कृतज्ञोस्मि। हम आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि स्वामी जी। हम्म, हम सब आपके आभार। ठीक है। तो 5वां शतक अब आप नेक्स्ट टाइम में जो है अभी क्वेश्चन पेपर आपको भेज दिया है संभवतः, आप उसे देखें और उनका आंसर करें। तो अब तक जो कुछ पढ़ा है उसमें जितने भी प्रश्न अभी भेजे हैं आप उनका आंसर लिख भी दिया होगा कुछ लोगों ने और भेज भी दिया होगा, बट आप उसको नहीं किया वो कर लें। और नेक्स्ट में 5वां शतक पूरी तरह से अच्छी तरह से आप देख करके आए। वंदना विनोसा में श्रमणी जी। आ रहे, अब लीव करते हैं।